बहुत पसंद करती हूँ लिरिक्स के साथ जाना। अल्फाज जो कह रहे हैं उसके मतलब को निकाल के अपने कैरेक्टर के थ्रू लेके आना मुझे बहुत पसंद है, जो हमने गदर में भी किया और मैं अपनी हर फिल्म में करती हूँ, करती आई हूँ। ये मेरी प्रैक्टिस है जो गदर में जाके फ्लॉरिश हो गई। गदर ने अपना चाम मुझ पर डाल दिया कि जो बरसों से कर रही थी आज वो खुल के सामने आ गया। बहुत डिफरेंस है टीवी के डांसेस में और फिल्म के डांस में, ज़मीन आसमान का अंतर है। मैं ये कहती हूँ कि फिल्मों में जो हमारे कलाकार करते हैं, जो इन दोनों ने किया, ये बहुत डिफ़िकल्ट है। ये अचीव करना इतना आसान नहीं है। जो झूम झूम गाना और चलते रे इश्क में जो सबसे लास्ट में रिलीज़ हुआ, आज लोग उस गानों को देखने थिएटर में जा रहे हैं। लोग जीते को देखकर पागल हो रहे हैं। कहते हैं मुझसे 2-2 घंटा हम यही गाना देख रहे होते हैं झूम झूम, हम 2-2 घंटा चलते चलते रे इश्क में देख रहे होते हैं। मेरे घर में, मेरे ख़ानदान में, मेरे पड़ोसी सब वॉचमैन वगैरह में उतरती हूँ तो ये गाने देख रहे हैं दोनों। ये देखिए क्या कला की बात है कि इनकी मेहनत कैसे रंग लाई है। हमारे भी इंस्टाग्राम के रील्स ये भर चुके हैं। एग्जैक्टली ये बहुत बड़ी बात है अपने आप में खुद कि ये है कि भाई अब यह क्या सराहा टू जा रहा है। मच। दोनों के गाने लास्ट में रिलीज हुए, वो भी पूरे गाने यूट्यूब पे, लोग यूट्यूब पे देखकर फिर थिएटर में जा रहे हैं। मुझे आज टिकट नहीं मिली, तो ये वही चीज़ है कि ऑडियंस वर रेडी ऑल द टाइम टू एक्सेप्ट। वी वर नॉट गिविंग द इंडस्ट्री, वर इंडस्ट्री मासेस को भूल चुकी थी मुझे लगता है, बट वही हमारी ऑडियंस है। जी। हम सिर्फ एक क्लास के लिए फिल्म बना रहे थे, बट अनिल जी की सारी फिल्में आप देखिए उठा के, उन्होंने हमेशा पूरी ऑडियंस के लिए फिल्म बनाई है, हमेशा। और ये गदर के साथ एक बहुत बड़ा बदलाव आया है कि आई एम सो प्राउड एंड थैंकफुल दे वे पार्ट ऑफ गदर के। लोग अब ये नहीं बोल रहे कि अरे वो साउथ की फिल्में RRR वो हिट हुई थी, लोग बोल रहे गदर हिंदुस्तान की ब्लॉकबस्टर है। राइट। ये कितनी बड़ी बात है, क्योंकि अगर आप देखें तो यही किया है जो हर घर की कहानी है। वो इमोशन, वो फैमिली का, बाप का ढूंढना, वो जीते जीते पुकारना, मतलब दिल रुक जाता है जब वो अपने बेटे को ढूंढता है या बेटा बिछड़ जाता है। ये हमारे घर घर की कहानी है। हम कहीं ना कहीं भूलते जा रहे थे। हमको लगता था कि नहीं, सिनेमा पे घर मत दिखाओ, घर में तो हम करते हैं, सिनेमा में कुछ और दिखाते। बट लोगों ने ये साबित किया कि हमें वही देखना है, हमें वहीं से कनेक्ट होना है, हमें अपनी ज़मीन ही देखनी है, जो अनिल जी ने प्रूव कर दिया। हमारी इंडस्ट्री में कई ऐसे एग्जांपल्स है जो कोरियोग्राफर सक्सेसफुल रहे, वो आगे चलकर डायरेक्टर बने। आपका भी क्या कुछ इस तरह से प्लान है? नहीं, मुझे अच्छी कोरियोग्राफर रहने दो हमारे पास। हमारा थोड़ा है, मतलब मैं पर लोगों को शायद लाना चाहती हूँ। वो दिन शायद दूर नहीं। नहीं, बट मैं यही बोलती हूँ आपके कि गानों में वो दिखी टेक्निक। मुझे लोग बोलते आए हैं कि आप डायरेक्टर की तरह करती हो, लेकिन मैं ये बोलती हूँ कि मैं कोरियोग्राफर्स को इस जोन में लाना चाह रही हूँ। मैं एक इनिशिएटिव लेना चाह रही हूँ गदर के बाद, कि मैं कोरियोग्राफर्स को कहना चाह रही हूँ कि प्लीज़ कम एंड वर्क दिस वे। लेट्स मेक गुड फिल्म विद आवर डायरेक्टर्स हु ट्रस्ट अस। वाई वी आर नॉट डूइंग दैट, वाई वी आर नॉट गोइंग टूवर्ड्स दैट। मैं जितनों को कर पाऊँगी मैं डेफिनेटली, क्योंकि अच्छे कोरियोग्राफर एक राजू खान मास्टर जी थे, जो गानों को अपने कैमरा एंगल्स के साथ इतना खूबसूरती से दर्शाते थे। आप शायद लोग जानते नहीं उनको, मैं उनको फॉलो करती थी, राजू मास्टर जी। ही इज़ द ब्रिलियंट, सबसे ज़्यादा अच्छे टेक्निकली स्ट्रॉन्ग कोरियोग्राफर जो थे वो राजू खान थे। आज भी वो करते हैं, लेकिन वो सामने नहीं आते, मैंने उनसे सीखा है। मैं चाहती हूँ हमारे और कोरियोग्राफर्स, दे वेरी गुड, दे शुड कम एंड डू दिस प्रैक्टिस। लेट्स एनहांस आवर प्रोफेशन ऑल्सो। तो अच्छे से कर रही हो तो करने दो मुझे अभी ये। या ऑब्वियसली एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत बड़ी थी हम सबके कंधों पे। इनके ऊपर भी बहुत थी क्योंकि जय बुराड़े सर ने जो गाने उस टाइम पे फिल्माए थे वो बहुत आइकॉनिक और बहुत रियलिस्टिकली फिल्माए थे उन्होंने। तो उनके लिए भी बहुत चैलेंज था, हर टेक्नीशियन जो जुड़ा हुआ था, हर एक्टर जो जुड़ा हुआ था, सबके लिए चैलेंज था। मेरे लिए एक अलग टाइप का था क्योंकि वो एक बचपन का किरदार था, वो बड़ा हो गया, उसको किस परपक्ष में पेश करूं, उसको किस तरीके से दिखाऊं, वो क्वालिटीज़ रखनी ज़रूरी थी जो उसके बचपन की लोगों को पसंद थी। जो उसकी ज़िद थी अपने फादर के साथ, जो उसका प्यार था अपनी माँ के साथ, वो सब चीज़ें रखनी बहुत ज़रूरी थी इस कैरेक्टर में, और साथ ही साथ उसको ग्रो भी करना था। एक एज एन एक्टर चैलेंजेस पसंद होते हैं तभी हम एक्टर बनते हैं। तो
उसका पूरा आर्क ही ये है कि एक वो ना समझ सा नौजवान है और फिर वो पिक्चर के एंड में जवान बन जाता है, आर्मी का जवान बन जाता है। एंड आई थिंक एक इंटरेस्टिंग कैरेक्टर मुझे मिला करने को। और एक प्रेशर का एक ऐसा सिचुएशन बताता हूँ आपको। मैं निकला गड्डी लेके कर रहे थे एंड ये एक्सक्लूसिव है हाँ, आप सबके लिए हाँ वो ये कर रहे एक्सक्लूसिव थे। है। अब उसके पहले जो पिक्चर में हमने नहीं दिखाया, उसके पहले कुछ बाइक स्टंट कर रहे थे हम, तो उसकी रिहर्सल थी एंड स्टंटमैन से भी नहीं हो रहा था, तो मैंने कहा मैं कर लेता हूँ एंड केबल के सहारे वो करना था। तो वो गाना शूट करने के पहले था एंड नेक्स्ट डे से गाना था। हमने उस गाने की कम से कम 10-15 दिन जम के रिहर्सल की और 4 शॉट कर चुके थे आप। हाँ 4 शॉट कर चुके थे जो बिगिनिंग के शॉट से। तो उसके बाद क्या हुआ, वो स्टंट में कुछ केबल वालों का मिस कोऑर्डिनेशन हुआ, मेरा भी कुछ हुआ और सीधा मेरी टांग टूट गई। अब टांग टूट गई, इतने 100-200 डांसर आए हुए हैं एंड पालमपुर में शूट कर रहे हैं, 3 डिग्री नाइट शूट है और पूरी यूनिट सिर पे खड़ी। अब क्या करें ऐसा, क्योंकि जो बहुत सारा डांस था उसमें, फिल्म गाने में और चीज़ें थी, तो पूरा स्पॉन्टेनियसली हमने इन्होंने रीकोरियोग्राफ किया पूरा गाना। अगर आप ध्यान से देखें पूरा एक टांग पे किया हुआ है और लोगों को पता भी नहीं चलेगा ये। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब मैं ये बोलना चाहूँगी कि इतने दर्द, इतना ज़्यादा तकलीफ थी, दर्द थी कि मुझे बोला गया कि इनको अब आराम करने दो। मुझे तो बोल दिया था बॉम्बे चले आप जाइए, चले जाओ, आप नहीं शूट कर सकते, आप आराम करो, ये नहीं कर सकता। लेकिन एक प्रेशर जो होता है ना प्रोड्यूसर पे, वो अनिल जी ने मुझसे बुला के बात की और मैंने कहा कि ये कैसे करेगा, एंड ही इज़ द वन, ही सेड मैं कर लूँगा। ये नेक्स्ट डे खड़ा हो गया कि मैं कर लूँगा मैम। तो उसके आई थिंक लेफ्ट पैर पे लगा, राइट पैर पे लगा था और राइट पैर ही हमारा फ्रंट फुट होता है डांस में। आप अगर बिगनिंग के 4 स्टेप देखोगे ये स्टेप के बाद, अब जाके आप अगर देखोगे तो आपको पता चलेगा कि आफ्टर दैट ही डांस्ड ओनली ऑन लेफ्ट फुट। तो जो कोरियोग्राफी की वो पूरे लेफ्ट पैर पे ही की एंड ही डांस्ड ऑन लेफ्ट पैर। राइट को रखना था एंड दैट वाज बिगेस्ट चैलेंज। और ये एक्सक्लूसिव दिया है आपने, एक्सक्लूसिव दिया है सबके लिए एक्सक्लूसिव है ये अभी तक बाहर नहीं आया था। और वो चैलेंजेस थे ऑन द स्पॉट। हम यहाँ पे 15 दिन उस गाने की रिहर्सल करके गए थे जिसमें जीते का बहुत सारा डांस था। और उसके बाद जब सेट पे जाके ऐसा होता है, हमें हर सिचुएशन के लिए रेडी होना होता है। हम 7 दिन कोल्ड वेव में काम कर रहे थे और उसमें ये सिचुएशन आए और इसको सबको, अगर ये खड़ा नहीं होता जीते कि मैं करूँगा, तो शायद मैं भी नहीं कर पाती। एंड ही सेड मैम मैं करूँगा, हिम्मत करूँगा, मैं कर लूँगा। और उसके बाद ही नेवर सेड नो एंड ही डिड। सनी सर का जो पूरा डांसिंग है, हाँ याद है, ही डिड द होल थिंग। सेकेंड डे ही उसने वो डांस किया, सनी सर के साथ पूरा डांस करना, ये स्टेप करना। तो ये भी एक चैलेंज की बात है कि मंजे हुए कलाकार भी हार जाते हैं वहाँ पर। उत्कर्ष ने हिम्मत की, इट्स अ टीम वर्क। हम हर गाने में हमारे साथ कुछ हर गाने में कुछ ना कुछ हुआ है। लेकिन ये जो तुम प्रेशर की बात कर रहे थे, कि ये प्रेशर से ज़्यादा एक जिम्मेदारी थी। कि जैसे नजीब भाई हमारे कैमरामैन, वो भी बोलते थे कि मैंने पहली फिल्म भी शूट की है लेकिन अभी मुझे बहुत सही करना है। ये ज़माना 22 साल बाद बहुत अलग दौर में है हम। फाइट मास्टर, कॉस्ट्यूम, हर किसी के ऊपर प्रेशर नहीं था, जिम्मेदारी ले रहे थे सब। एंड मुझे याद है कि हर गाने के पहले मैं 3-3, 4-4 रात सो नहीं पाती थी। मैं बिल्कुल ऐसे उठ के बैठ जाती थी कि नहीं मुझे कुछ और क्रिएट करना है। और मैं अपने ख़यालात को रिकॉर्ड करना चालू करती थी। मैं रिकॉर्ड करती थी और अपने असिस्टेंट्स को भेजती थी कि इसको लिख के रखो। तो वो प्रेशर नहीं था, मुझे प्रूव करना था अपने आप को कि मैं सेंसिबली क्या करना चाह रही थी इतने साल से। ये गदर में मैंने अपने आप को भी प्रूव किया है। और दूसरा, जय मास्टर जी, उन्होंने इतने कल्ट गाने किए, इतने खूबसूरती से पिक्चराइज़ किए कि लोगों के दिमाग में वो छाप बैठी हुई थी। अगर मैं कहीं गलत जाती, वो गलत हो जाता। मैं गलत करना चाहती नहीं थी। मैं वैसे भी जो रिक्रिएटेड गाने होते हैं, मैं हाथ तभी लगाती हूँ उनको नॉर्मली जब मैं उसके साथ इंसाफ कर पाऊँ, वरना मुझे बहुत दुख होता है, तकलीफ़ होती है जब कोई ऐसे क्लासिक गानों को ख़राब कर देता है। और मेरे पास तो सामने ये पूरी फिल्म थी, हर एक गाना, वो ऊर्जा काले कावा हो, उसके 2 सैड वर्जन हमने किए। वो भी एक चैलेंज था जिस जगह हमने शूट किया। मतलब जीते, वो जो सैड वर्जन है जो आप लोगों ने देखा होगा, जीते अंदर छुपा हुआ है, ये जब निकल के जिस दीवार के नीचे से आ रहा है, वहाँ पे सांप थे पूरे। याद है तुम्हें? कोई नहीं कर पाता, सब डर जाते थे क्योंकि जैसे ही हम जाते थे ऊपर सांप ऐसे
पूरी दीवार के अंदर सांप होते थे और सिर्फ इसको नीचे से निकलना है, रिटेक करना, और ये अकेला उस तरफ है जो बिल्कुल खाई है। वो एरिया ऐसा था कि अकेला कोई खड़ा नहीं हो सकता, एंड ही इज़ देयर, द एंटायर क्रू इज़ आउटसाइड, एक बड़ी सी दीवार के इस तरफ। और मैं सोचती रहती थी कि मैं, ये अकेला है यहाँ पे, ये अकेला है, जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो, वो अकेला खड़ा है, जल्दी करो। और वो 1 2 3 4 के बाद उसको उस दीवार के नीचे से आना है, और वो भी ये हाथ रख के आता था। मैं इसको बोली हाथ मत रख, उसमें सांप है। नहीं मैम, वो परफॉर्मेंस में आ रहा है, ये फील के बगैर नहीं कर सकता। बोली वो हाथ रख रहा है शर्जिल। मैं ऐसी अपने दिल को थाम के बैठी होती थी। अनिल जी बोलते थे वो कर लेगा, तू फिक्र मत कर। और अनिल जी खुद सोच रहे, उसको बोल हाथ मत रख, उसको बोल हाथ मत रख। ये बोलते मैम वो परफॉर्मेंस में आ रहा है, मैम मैं कर रहा हूँ। और वो 3 रिटेक के बाद वो शॉट पूरा हुआ और जान में जान आई। ऐसी कई चीज़ें हमने हर गाने में एक नई कहानी थी कहने के लिए। पूरे 50 डिग्रीज लखनऊ के हीट वेव ओह। में चलते रे इश्क में फिल्म हुआ है। एंड मैं तो मजाक में कहता था कि इनको नंगे पैर डांस ये- करवाएंगे। हाँ वही सच हुआ। हो गया। ये जो चलते रहे इश्क में जो गाना है, उसकी एक ऑथेंटिकली, वो ऑथेंटिक क्यों दिख रहा है उसकी एक ख़ास वजह भी मैं बताना चाहती हूँ कि आप पीछे जो डांसर देख रहे हो, दे प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन एनी सॉन्ग। वो सारे के सारे क्लासिकल डांसर्स हैं, दे ऑल आर 8 साल 9 साल 10 साल किए हुए क्लासिकल डांसर हैं। जो इनके साथ अदाएँ जो डाल रहे हैं, उनका बहुत बड़ा हाथ है, बिकॉज दे वर क्लासिकल डांसर। दैट सॉन्ग लुक्ड सो ऑथेंटिक, वो भी एक बहुत बड़ा रीज़न था कि लखनऊ के क्लासिकल डांसर्स को इस गाने में लिया गया। जो सोचा गया था वही आ गया सामने, और लोगों को वही पसंद आ रहा है। वो भी आई थिंक एक दिन पहले उनका ऑडिशंस लिया था हमने। 2 दिन पहले हाँ, वहाँ पर सारे सारे dancers का हाँ। ऑडिशन लिया था वी ऑडिशन नियर अबाउट 500 dancers and we selected some 150 or 100। हाँ। क्या कहना चाहूँ, कितना बड़ा एक्सपोजर मिला इस बार चैलेंज कर सकते हैं से। अभी क्या इस टाइम फिल्म रिलीज हुई थी, अभी सुपर डुपर हो गई है, करोड़ों का बिजनेस किया है। एक्सपोजर क्या मिला है वो तो मुझे पता नहीं है, बट इतना ज़रूर सुन रही हूँ कि लोगों ने मुझे इंडिया की क्रश बना दिया है, मुस्कान भाभी बना दिया है। मुस्कान भाभी तो मतलब तो अब जहाँ भी जा रही हूँ, जहाँ भी देख रही हूँ, चलते रे इश्क में दिल झूम झूम बज रहा है। और हर जगह ग्राउंड लेवल पे जो नहीं भी जानते वो गदर की ही बातें कर रहे हैं। आई थिंक इससे बड़ा एक्सपोजर क्या हो सकता है, और एक्सपोजर इतना बड़ा होता क्या है तो मुझे पता भी नहीं है। ये तो अब मैं देख रही हूँ, जब निकलती हूँ लोग मुझे बुला रहे हैं मुस्कान इधर आओ, मुस्कान मुस्कान, तो लग रहा है कि हाँ कुछ हो गया, बहुत बड़ा कुछ हो गया है। मुझे एक्चुअली कमेंट भी आ रहे, बोलते हैं हमें हिंदुस्तान से और कोई शिकायत नहीं, बट वो हमारी मुस्कान ले गए, प्लीज़ हमारी मुस्कान को भेज दो वापस से। लाइक तो ये मुझे comment आया। मुझे भी बहुत सारे डीएम्स आते हैं एंड दे आस्क कि लड़की एक्चुअली पाकिस्तान से है या ये अफगानिस्तान से है, ये लगती तो नहीं हिंदुस्तानी। हाँ, सर ये क्यों सबसे इंडिया में ज़्यादा। खूबसूरत लड़कियां नहीं होती? दे बिलीविंग दैट बिना बोले पाकिस्तान से किसी लड़की को लेकर आए। लाइक हाँ मैंने सोचा था अगर डेब्यू करूंगी तो ऐसे ही करूंगी, वरना नहीं करूंगी। ऐसा नहीं है। आई थिंक ये बड़ों का आशीर्वाद है, और ये सब जिन्होंने मेरे पे बिलीव किया, अनिल सर, जिन्होंने, बहुत लोगों ने बोला था कि नहीं दूसरी लड़की ले लो, ये कर लो वो कर लो, बट आई थिंक उनकी जो नज़र थी, उन्होंने जो एक बात की भरोसा नज़र। किया मुझ पे, और वो अड़ गए थे कि नहीं लड़की तो यही लूँगा मैं। आई थिंक सबसे बड़ा क्रेडिट उनको जाता है, और मुकेश छाबड़ा सर को जाता है जिन्होंने कास्टिंग की है मेरी। तो आई थिंक बिग थैंक्स टू देम। और उसके बाद में सीन्स तो चलो अच्छे हो गए, बट जो मुझे मेरा मेन नाम मिल रहा है वो चलते रहे इश्क के वजह से मिल रहा है। एंड अगेन शबीना मैम, आई कांट थैंक यू एवर इन माई लाइफ, जो आपने मुझे ये सॉन्ग डेब्यू मूवी में दे दिया है। रख दो, मैं तो कह रही हूँ जो प्यार से आप बुलाना चाहो मुस्कान रख दो। अगर जनता कहती है मुस्कान रख दो तो मुस्कान रख लेंगे। हाँ हाँ, अब तो सिनोनिमस हो गया है, बट वो देखिए जनता का प्यार है, अलग अलग किरदार तो करते रहने हैं लाइफ में, और भी किरदार ऐसे करेंगे हाँ। जिनसे आपको प्यार हो जाए। तो बस यही कामना है, और अच्छे अच्छे कोरियोग्राफर हमारे साथ जुड़े रहें तो अच्छे अच्छे गाने भी हाँ, करते रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू एवरीवन फॉर बीइंग हियर। थैंक यू। रोल है। मैं निकल
अरे यार ये लोग यहीं से तो पेन के रखे हैं, साले काम नहीं कर रहे हैं। आ गई अरे इनको डीजे को लगा दो। हाँ वापस 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 थैंक यू हो गया ना कितना अरे नहीं हुआ है भाई, तुम्हारा हो गया, बंद कर दो। तुम्हारा हो गया, बंद कर दो। वापस वापस मैं वहाँ चली गई टाइम हो गया थैंक यू थैंक यू सर। अरे चलते रेश में करना है हाँ ये हाँ। No, no, no. Play the song. ते हैं तरररर। प्ले हो गया जैसे बहुत टाइम हो गया ना कि किताब राइट आएगा। चला इतना प्रेशर तो सेट पे नहीं था जितना यहाँ पर। सेकंड टाइम में कर रोल। कर रहे स्टार्ट कर रहे आराम से आराम से। 1 2 वाह हिट एकदम। पीछे अब मेरे को कॉन्शियस हो गई। थैंक यू। इससे ज़्यादा यूट्यूब पे जाके देख लेना, बहुत अच्छी से किया है वहाँ पर। थैंक यू आप सबका बहुत शुक्रिया मीडिया प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन एवरी सक्सेस क्या बोला भाई? यस भाई।